तो जय शनिदेव दोस्तों घर के अंदर क्लेश, लड़ाई झगड़ा और बिजनेस का नहीं चलता, कारोबार पूरी तरह से ठप है। तो इसका अभी अगर 1 साल के अंदर अगर किसी से भी पूछा जाए इसका कारण, तो जो मुख्य कारण वो यही बताएगा कि सबसे पहले तो कोरोना, फिर लॉकडाउन, यानी कि ये 2 ही कारण, मुख्य कारण बताया जाएगा आपको कि इसी के कारण पूरी तरह से जो बिजनेस है ठप हो गए। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए जो कि घर पे बैठे हैं, कुछ भी काम धंधा नहीं चल रहा है और काम धंधा नहीं चलने की वजह से घर के अंदर पैसे नहीं आ रहे और पैसे नहीं आने के कारण घर के अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है। बहुत सारे ऐसे सामान है जो कि खरीदे नहीं जा सकते हैं, तो इसके कारण भी घर के अंदर लड़ाई झगड़े, क्लेश, ये सारे चीज़ें होती रहती है। लेकिन दोस्तों एक मुख्य कारण और भी है, मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि पहले क्या होता था, आपके दादा या परदादा जो होते थे वो पहले के ज़माने में आपके घर पे हर कुटुंब के अंदर एक कुल देवी या फिर कुल देवता होते थे जो कि अपने कुल की रक्षा के लिए होते थे, जिनकी पूजा पाठ आपके हर घर में होती थी। या फिर मान लीजिए 5-6 परिवार का, अगर एक 5-6 परिवार का पूरा एक कुटुंब है तो एक उन सभी घरों का एक पार्टिकुलर एक मंदिर होता था। उस मंदिर में उन देवी देवताओं की पूजा होती थी और सभी लोग जितने भी मेंबर हैं वो अपने अपने हिसाब से उनको भोग लगाया करते हैं। तो जो भी चीज़ें होती थी, जैसे कि उनकी पूजा पाठ होती है, फिर उनका जब दिन बड़ा दिन होता है तब उनके नाम का हवन किया जाता था, फिर उनके नाम का वहाँ पे भजन संध्या जो रखी जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहले के ज़माने में होती रहती थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी। जैसे जैसे नई पीढ़ी आने लगी वैसे वैसे इन सभी चीज़ों को भूल के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लग गए। सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब खरीदने के पीछे और इसी मोह माया के अंदर घुस गए। और इस मोह माया के अंदर घुसने से जो आपके कुल देवी और कुल देवता जो भी हैं उनको भूल गए। सुबह जल्दी फटाफट उठ के नहा धो के उनको दीपक अगरबत्ती कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, शाम को भी कभी किया कभी नहीं किया, ऐसी ही उनकी ज़िंदगी हो गई, जिसके कारण आपके देवी देवता आपसे रूठ गए। और देवी देवता जब रूठ जाते हैं, घर के अंदर आपके कुल देवी या देवता नहीं रहते हैं, तो आपके घर की जो प्रोटेक्टिविटी जो रहती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण नेगेटिविटी आपके घर में आना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे दीपक अगरबत्ती वगैरह देवी देवताओं को नहीं माना जाता है वहाँ पे नेगेटिविटी का वास हो जाता है। धीरे धीरे वो नेगेटिविटी जमा हो जाती है, फिर आपके शरीर के ऊपर हावी होती है, फिर आपके पूरे मेंबर के ऊपर हावी होती है। फिर उसी के कारण आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और उसी के कारण आपकी जो बिजनेस है, वो चलने वाले जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ये मेन वजह रहती है। सबसे जो भारी जो वजह जो कहा जाता है वो एक नेगेटिविटी के कारण ही होती है। या फिर क्या होता है कि अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपके घर में सभी मेंबर सुख शांति से रहते हैं, तो आप ही के रिलेशन में किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो आपके ऊपर क्रिया कर देता है, जिस कारण से आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है और पूरी तरह से बिखर जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेगेटिविटी, भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ें होती है पूरी तरह से। ये एक सच्चाई है जो कि आपको समझना चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए और आपको रेगुलर नियम के साथ, भले ही आपको आधा घंटा 1 घंटा आपकी चौक पे आपका बिजनेस है कोई, तो आपकी दुकान पे अगर आधा घंटा आपको लेट जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठ के अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा पाठ अर्चना जरूर करें। महीने में 2 बार उनके नाम का हवन जरूर करें। महीने में 1 बार उन घर के अंदर जो भजन वगैरह रहते हैं जो अपने कुल देवता के नाम पे, वो जरूर कराए, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और पॉजिटिविटी के कारण आपके घर में जो क्लेश, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जो आर्थिक स्थिति आपकी खराब हुई है, वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। दूसरा सुधारने का तरीका ये है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो सबसे पहले आप नेगेटिविटी का इलाज कराएं। इलाज कराने के बाद आप अपने घर को शुद्ध करें, अपने घर के अंदर एक हवन कराएं, अपने देवी देवता की स्थापना करें और स्थापना करने के बाद रेगुलर पूजा पाठ करें। और पूजा पाठ करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अपने
आप खुद मानसिक जाप स्टार्ट करना है, जैसे कि आसन लगा के हाथ में माला रख के जो मानसिक जाप करते हैं वो जाप स्टार्ट करना है। वो भी नियम के साथ रेगुलर करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम में, जैसे कि दीपक अगरबत्ती करते हैं वैसे ही आपको रेगुलर उसी प्रकार से आपको मानसिक जाप करना है। तो उस मानसिक जाप से आपके बहुत सारे विकार ऐसे ही खत्म हो जाएगी, आपकी घर की नेगेटिविटी मानसिक जाप करने से ऐसे ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और हमेशा ही पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लोग अलग अलग कारण बताते हैं। और लोग अगर पूछा जाए तो अभी जो मैंने पहले बताया कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबकी प्रॉब्लम ये हुई है, लेकिन जो बहुत लोगों ने ऐसी बातें बताई है कि जो कोरोना जो बीमारी वो इसी कारण आई है क्योंकि लोग भक्ति भाव मोह माया के अंदर घुस गए थे। और एक कोरोना की बीमारी आपको पूरी तरह से ये एहसास दिला चुकी है कि भाई जो आप पैसा कमा रहे हैं वो कुछ नहीं है, आप गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब के पीछे भागते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार से, आपकी अच्छी सोच से, आपके नेक इरादे से और आपके एक अच्छे इरादे से चलती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, बहुत सारे अलग अलग ज्ञान दिए जाते हैं, अलग अलग बातें बताई जाती है। तो बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें से आधी सच्चाई रहती है, आधा झूठ रहता है। लेकिन जो मैं आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से अगर करते हैं तो आपके घर में कभी भी आपको लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही इस कोरोना की बीमारी से आपको फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि अगर घर में देवी देवता रहते हैं तो आपको एक प्रोटेक्ट बनी रहती है और वो देवी देवता आपका साथ देते हैं। अगर आप उनको भोग देते हैं तो वो आपको रिटर्न में उससे 10 गुना देते हैं। जैसे कि कहीं में मंदिर में गए, आपने मंदिर में दान दिया, अगर मंदिर में आपने 101 रुपये का दान किया है तो वो 1001 बन के आपको ही रिटर्न मिलता है। भले ही आपको उसका एहसास नहीं होता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है, कहीं ना कहीं से वो 10 गुना इंटू बन के आता ही आता है। तो ये फ़ायदा होता ही होता है। तो आप हर मंदिर में आपको जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने देवी देवता को मानना चाहिए। घर के अंदर अगरबत्ती दीपक वगैरह हवन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। और महीने में एक बार तो हवन ज़रूर करें। आप अपने घर के अंदर छोटा सा हवन करना है। छोटा सा हवन आप 4-5 नारियल के गोले ले सकते हैं। एक हवन कुंड छोटा सा आपको घर के अंदर रखना है और छोटे से 4-5 नारियल के गोले से अगर आप हवन करते हैं तो आपको अगर हर महीने करते हैं तो उससे आपका घर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी के कारण आपकी बहुत सारी समस्या ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और बहुत लोग और कहा जाता है कि अगर आप रोज़ रेगुलर हवन करते हैं 1 महीने या 1.25 महीने के संकल्प के साथ, तो एक छोटा सा सिर्फ एक ही नारियल का गोला लेना है। एक ही नारियल के गोले को कपूर से जला लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी हवन सामग्री भर देनी है और उसी से आपको रोज़ अगर सुबह या फिर शाम को एक टाइम पे अगर आप एक ही गोले से अगर रोज़ हवन करते हैं, उसमें कोई आहुति वगैरह नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ नारियल का गोला लेना है, हवन सामग्री भरनी है और कपूर की सहायता से जला देना है और प्रार्थना करनी है बस, और छोड़ देना, उसको जलते देना है। जो जलते रहेंगे तो वो एक धुनी की तरह होता है और जब धुनी जलती है तो पूरा धुआं आपके घर में होता है, तो वो ही एक पॉजिटिविटी की निशानी रहती है और इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो पॉजिटिविटी कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अपने घर पे लाएंगे तो आपके घर से लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाएगा, क्लेश होना बंद हो जाएगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपके बिजनेस ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।